हाँ तो भैया सभी को नमस्ते और जय श्री राम। और आज इस दिवाली के उत्सव पर दिल से मैं राहुल सचवानी पूरे देश के वासियों को, सभी स्टूडेंट्स को लर्न एंड शेयर के खूब सारी शुभकामनाएं दे रहा हूं कि भैया ये दूसरी दिवाली मनाने का अपने को सौभाग्य मिल रहा है एक ही साल में। मतलब इस साल अपन एक और दिवाली भी मनाएंगे। लेकिन कुछ लोग जो है ना इस देश में वो कंफ्यूज हैं अभी तक कि यार ये वाली दिवाली मनाएं कि नहीं मनाएं। उनके दिमाग में कुछ कुछ सवाल चल रहे हैं और उन्हीं सवालों पर अपन चर्चा करेंगे इस छोटे से वीडियो में, ताकि अगर कुछ एक का असमंजस मन से निकाल सकें तो वो भी इस खुशी में शामिल हो सकें। तो पहला प्रश्न ये है कि भैया मंदिर मस्जिद के पीछे पड़े ही क्यों हो, बनाना ही क्यों है? स्कूल बना दो, हॉस्पिटल बना दो, बड़े काम की चीज है वो बना देते हैं। बात तो सही है, इस पे भी विचार करेंगे। दूसरा प्रश्न, काफी सारे नेता लोग बोल रहे हैं पैसा बर्बाद कर दिए, बहुत सारा पैसा बर्बाद कर दिए, कुछ अच्छा काम कर लेते इससे। तो भगवान राम कौन सा जो है मंदिर मांग रहे हैं, इतना भव्य मंदिर। तीसरा प्रश्न, ये तो ना एक प्रोपोगंडा है कि एक बीजेपी एक रूलिंग पार्टी है और वो बस समय से पहले इसका इनॉग्रेशन करवा करके लोकसभा के जो अब आने वाले चुनाव हैं उनमें अपना फायदा चाहती है। ये तो सारा का सारा ऐसे ही बस एक सामाजिक स्टंट है, पब्लिसिटी स्टंट है, जो कहना है कह लो। अच्छा, चौथा जो है हमारे पास में प्रश्न, ये मेरे दिल के बड़ा करीब है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में क्या होगा, दरार पैदा हो जाएगी। ऐसा फैसला दे दिया कोर्ट ने तो कि कुछ बीच का ही रास्ता निकाल देते, मंदिर क्यों दे दिया भगवान राम जी के नाम पर। ऐसे विचार हमारे दिमाग में हैं। तो अपन एक एक इन प्रश्नों को पकड़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न मैं जिसकी चर्चा करूंगा वो यही है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, हिंदू मुस्लिमों के बीच में दरार पैदा होगी क्या इससे? तो देखिए ऐसा नहीं है। देश की जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो भी खुश है कि चलो इतने सालों से, पिछले 500 सालों से ये सिलसिला चला आ रहा है और कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था और फाइनली एक सॉल्यूशन निकल गया और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है। 1045 पन्नों का उनका वर्डिक्ट था जो उन्होंने सुनाया और उसके बाद में 533 सबूतों को कंसिडर करते हुए उन्होंने ये फैसला दिया है, बड़ा ही ऐसे जांच परख करके सबूतों के आधार पे कि ये जो है भगवान राम जी का ही यहाँ पर मंदिर था और वही उनको ही दे देना चाहिए ताकि यहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हो सके। अब मैं आपको एक इसमें कमाल की बात बताता हूं कि एक मुस्लिम व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है के मोहम्मद, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम कर रहे थे 1970 के दशक में, और डॉक्टर बी लाल, जितना कि मैं याद कर पा रहा हूं, जो कि उसके हेड थे। वहां पर एक एक्सकवेशन हुआ था, मतलब कोर्ट ने, अदालत ने कहा था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आप जाकर के खुदाई करो और पता करो कि वहां पर क्या था, मंदिर थी कि मस्जिद थी। तो उन्होंने खुदाई की तो उनको पता चला था कि वहां से ना मंदिर के स्तंभ निकले थे, या जैसे जो अभिषेक होता है भगवान का हिंदू मंदिरों में, तो वहां से वो पानी जो होता है अभिषेक का निकलता है तो एक नाली जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, वो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। तो ये स्ट्रक्चर उनको मिले थे और भी काफी सारी चीजें उन्होंने बताया था कि यहाँ पर मंदिर ही था। और के मोहम्मद जी ऐसा कहते हैं कि उस वक्त उन्होंने ऐसा कहा था कि देखो यहाँ पर मंदिर ही था, और ऐसी बातें चल भी रही थी मुस्लिम समुदाय के बीच में कि खुशी खुशी जो है ये जमीन हम लोग हिंदुओं के हवाले कर देते हैं ताकि वो मंदिर बना ले। और वो तो ऐसा कहते हैं कि ये जगह तो हिंदुओं के लिए उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है जितना कि मक्का और मदीना मुसलमानों के लिए जरूरी है। तो ये तो आदर से ये जो हमारे को जमीन है मुसलमानों को, हिंदू भाइयों को लौटा देनी चाहिए। तो कितना प्रेम बना रहेगा देश भर में। लेकिन आप ये देखेंगे ना कि कुछ एक ऐसे लीडर्स वो चाहते नहीं थे, वो चाहते थे कि यहाँ पे झगड़ा चलता रहे और वहां पर वो हर बार कोई ना कोई इलेक्शन में जीतता रहे, ये दावे करके कि यहाँ तो हम मंदिर बनाएंगे, या फिर ये करवा के कि हम बनाने नहीं देंगे तो आप हमको वोट दे दो, ये तो हम मुसलमानों को दिला देंगे, या ये जमीन तो हम हिंदुओं को दिला देंगे। तो इस तरह से वो लोग अपना फायदा देख रहे थे। देखो हैरान करने वाली बात है कि एक मुस्लिम व्यक्ति ऐसा बयान दे रहा है, कह रहा है कि हाँ मैं वहां पर था, मंदिर की जमीन है, मंदिर वालों को दे दो। और उनको ये बयान देने के बाद में ना बहुत ज्यादा मुसीबत भी झेलनी पड़ी। उनका एक वीडियो है रणवीर अलाहाबादिया जी के साथ में द रणवीर शो पर, आप वो भी पूरा देख सकते हैं, मैं उसका लिंक नीचे छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, पूरा डिटेल में उन्होंने वहां पर बात की है। उसके अलावा आप देखेंगे कि 4 ऐसे जने थे जो एक रिपोर्ट बनी थी, बाबरी मस्जिद जन्मभूमि अ हिस्टोरियंस रिपोर्ट टू नेशन, ऐसा कुछ करके उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी जिसको कोर्ट के सामने रखा गया था ये साबित करने के लिए कि भगवान राम तो एक काल्पनिक कैरेक्टर हैं और भगवान राम की पूजा कोई ऐसे पुरानी नहीं, 800-700 साल पुरानी नहीं है, ये तो अभी 200-300 साल पुरानी है, 1800-1900 सन के आसपास तो शुरू हुई है, इस किताब में से मिली है। तो उन लोगों ने अपना हिस्ट्री के बेसिस पर अपना कुछ ज्ञान दिया था। तो वो जो 4 हिस्टोरियंस के नाम है ना, आप वो नाम सुनिएगा। देखो अभी तो हमें लग रहा होगा कि ये जो 4 हिस्टोरियंस जिन्होंने रिपोर्ट बनाई होगी पक्का हिंदू नहीं होंगे, ये तो चाहते ही नहीं होंगे कि यहाँ पर हिंदू मंदिर बने। तो क्या क्या नाम है इनमें? एक व्यक्ति का नाम है RS शर्मा, एक का नाम है DN झा,
और एक का नाम है यहाँ पर नाम मैंने लिखे थे, देखो क्या है, DN झा और सूरज भान, और एक है M अतहर अली। मतलब 4 जनों में से एक जना मुसलमान है जो कह रहा है कि हाँ ऐसे भगवान राम तो थे ही नहीं, और बाकी 3 जने तो खुद हिंदू हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी हिंदू चाहते थे कि यहाँ तो मंदिर बने ही बने, कुछ हिंदू भी गड़बड़ कर रहे थे, और ऐसा नहीं है कि सभी मुसलमान ऐसा चाहते हैं कि मंदिर नहीं बने, ऐसा नहीं है। कुछ ही लोग थे जो बहका रहे हैं, भड़का रहे हैं सीधे साधे भोले भाले लोगों को। तो हमें किसी भी जहर भरने वाले लोगों की बातों में नहीं आना है। हमें तो इतिहास पता है ना भाई साहब कि 1523-28 के आसपास बाबर आए, उन्होंने वहां पे लूटा, बहुत सारे मंदिर तोड़े, तो ये भी एक मंदिर तोड़ा उन्होंने यहाँ पर आकर के, और अपना जो सामान था ले गए, और बाद में यहाँ पर उन्होंने एक मस्जिद बनवा दी थी, तो इसीलिए उसको बाबरी मस्जिद बोलते थे, बल्कि उसका डॉक्यूमेंट्स में नाम होता था मस्जिद जन्म स्थान। तो किसका जन्म स्थान? तो भगवान राम का जन्म स्थान। तो इसमें हमें बिल्कुल भी कंट्रोवर्सी में उलझना नहीं है, क्लियर ही रहना है कि ये तो डिजर्व ही करती थी हिंदुओं के लिए जमीन, ताकि वहां पर मंदिर बन जाए। लेकिन अब सवाल यहां पर ये खड़ा होगा हमारे दिमाग में कि फिर मंदिर बनाना ही क्यों है? भगवान राम कौन सा मंदिर मांग रहे हैं? आप तो हॉस्पिटल बना दो ना, कितने लोगों का भला हो जाएगा। तो देखो हमें ना इस तरह से नहीं सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि क्यों हम केवल मंदिर या केवल हॉस्पिटल बनाने की बात करें, हम दोनों बना लेंगे ना। कि मंदिर बना लिया ना, अब अयोध्या में ये इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाएंगे कि एम्स से भी बड़ा हॉस्पिटल बना देंगे अपन, कि पूरे दुनिया के लोग ऐसे आएंगे कि यार सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ हर बीमारी का इलाज है, और हम तो भगवान राम के, प्रभु श्री राम के हॉस्पिटल में से ठीक होकर के आए हैं। तो ये एक माइंडसेट क्यों नहीं है, ये वाली बात क्यों है? अच्छा, जैसे कुछ एक नेता लोग कह रहे हैं कि ना पैसा बर्बाद कर दिए, तो आपको बता दूं 0 रुपए में बन गया है मंदिर। आपको विश्वास नहीं होगा इस बात पे। तो क्या है कि 900 करोड़ का बजट था मंदिर का, 900 करोड़ रुपए चंदा चाहिए था, डोनेशन चाहिए था, लेकिन दुनिया भर के लोगों की तरफ से 3600 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए। तो जो भी समिति बनी थी उन्होंने क्या किया, बड़ी समझदारी से उस पैसे को SBI बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, और उसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक में जमा करा दिया, इन्वेस्टमेंट्स कर दिए। तो उनको उससे ब्याज मिला, उससे जो अब तक ब्याज मिला है ना स्टूडेंट्स, उसी से ही पूरा का पूरा अभी तक का जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो पूरा हो चुका है। तो उनके पास इतना पैसा है कि वो स्कूल भी बना देंगे, वो यूनिवर्सिटी भी बना देंगे, और वो एक शानदार वाला हॉस्पिटल भी बना देंगे। हम बस प्रेम से मांगेंगे तो क्यों नहीं बना देंगे? प्रभु श्री राम तो हमारे ही हैं। ये सारा जो सब कुछ हो रहा है ये तो पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे देश के लिए ही है ना। अच्छा, कुछ लोगों का ये प्रश्न है कि इससे हमारा फायदा क्या है भाई साहब? तो देखो हमारा फायदा ये है कि पूरे देश की अगर आप इकोनॉमी को देखो तो यहां पर लाखों करोड़ों का व्यापार होने की संभावना है। व्यापार या फिर आप टूरिज्म को समझे, पूरी दुनिया से, पूरे देश से लोग वहां पर आएंगे अयोध्या में, तो वहां पर कितनी सारी सहूलियत प्रोवाइड कराने के लिए दूसरे लोग लगे रहेंगे, पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा। और अगर हम हॉस्पिटल की भी बात कर रहे हैं या कुछ और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो कितना कुछ बिल्ड होगा, हमारे लिए तो होगा और किसके लिए होगा। और दूसरी बात ये है ना, करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा का विषय तो है ही ना, कि एक प्रभु श्री राम जो कि आदर्श हैं सबके, कि भाई पति चाहिए तो कैसा? प्रभु श्री राम जैसा। बेटा चाहिए तो कैसा? प्रभु श्री राम जैसा चाहिए। राजा चाहिए तो कैसा? प्रभु श्री राम जैसा चाहिए। राम राज्य चाहिए ताकि कोई करप्शन ना हो, कोई और ऐसी गड़बड़ काम ना हो देश दुनिया में। देखिए, अगर आप मुझसे पूछें तो भगवान राम किसी एक विशेष धर्म से जुड़े हुए नहीं है, किसी विशेष जाति से जुड़े हुए नहीं है, वो तो पूरे भारत के हैं, वो तो पूरे विश्व के हैं। उदाहरण के लिए आप ये देखिए ना कि किसी भी मजहब का जो नींव है वो प्रेम पर रखी गई है, फिर वो भले इस्लाम हो, फिर वो भले ही सिखइज्म हो, या फिर वो हिंदू धर्म हो, सनातन धर्म की बात हो, या फिर दुनिया का कोई और धर्म हो। क्योंकि हमारा भारत इसलिए महान है क्योंकि यहाँ पर सभी धर्मों का आदर है। जैसे अजमेर अगर आप आते हैं तो अजमेर में दरगाह शरीफ भी है, और साथ ही पुष्कर में इकलौता पूरे विश्व में मौजूद ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। यहाँ पर दरगाह जब आते हैं तो वहां पर दरगाह बाजार में जब आप जाएंगे तो जितनी भी दुकानें हैं, जितनी भी खाना खाने की स्टॉल्स वगैरह हैं, तो वो मुसलमानों की नहीं है, वो दूसरी कम्युनिटी के लोगों की है। तो यहाँ पर एक जो एक्सचेंज है वो इतना गहरा है जिसको कोई मिटा नहीं सकता। और यहाँ पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, सब खुश हैं कि हाँ हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया है। उसके अलावा जैसे मुझे याद है, मैं बचपन में कटरा गया था, जम्मू जाते हैं हम जब वैष्णो देवी, तो वहां पर कटरा हम रुके थे, तो वहां पर ज्यादातर लोग जो चीजें बेच रहे हैं वो मुसलमान हैं, लेकिन वहां पर जो तीर्थ के लिए लोग आ रहे हैं वो ज्यादातर हिंदू हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश में यही तो खास बात है जो दूसरे देश समझ नहीं पाते। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक देश को बांधने वाली जो संस्कृति है ना, वो प्रभु श्री राम से आती है। एक और प्रश्न जो काफी फेमस हो रहा है वो ये है कि भैया ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी का ही सारा का सारा हिसाब किताब है, ताकि उनको लोकसभा के चुनाव में ज्यादा फायदा मिल जाए आने वाले चुनाव में, और इसीलिए उन्होंने मंदिर को पूरा बनने से पहले ही इनॉग्रेशन कर दिया और सबको बुला रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है, ये तो फायदा ले रहे हैं, इस बात का फायदा उठा रहे हैं।
तो देखिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं यहां पर कि मान लीजिए कोई एक इंसान है जैसे कि मैं हूं, तो आप मुझे देख करके बताइएगा कि मान लीजिए मुझे कलेक्टर बनना है और मैंने 4-5 साल कड़ी मेहनत की और फिर मैं कलेक्टर बन गया, मेरा रिजल्ट आ गया, मैं कलेक्टर बन गया और अब मैं डांस कर रहा हूँ, मैं लोगों को बुला रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अरे बहुत बड़ी पार्टी है, सब आ जाना, मैं आईएएस बन गया हूँ। तो मेरे को लोग कह रहे हैं कि भाई तुम तो पूरे कलेक्टर बने भी नहीं, अभी तक तो केवल रिजल्ट आया, अभी तो ट्रेनिंग होगी, फिर तुम्हारा पोस्टिंग होगी, फिर जाकर के तुम कलेक्टर कहलाओगे। तुम अभी से ही ऐसे शो ऑफ कर रहे हो, फायदा उठा रहे हो उस बात का। तो क्या वो मेरा गलती है? नहीं, ये एक ह्यूमन नेचर है कि अगर हमारा कोई अचीवमेंट होता है तो हम खुशी से उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हाँ अगर उससे हमें और कोई फायदा मिल सकता है तो मिले, फेम मिल सकता है तो मिले, मान सम्मान मिल सकता है तो मिले। तो यही बात मैं कह रहा हूं कि जो वो पॉलिटिशियंस हैं, अगर उन्होंने मान लीजिए कि 30 साल 40 साल एक सुप्रीम कोर्ट में जैसे केस फाइल करते रहना, दलीलें देते रहना, सबूत इकट्ठे करना और उस आग को, लॉ को जलाए रखा और अब उनको सक्सेस मिल भी गई है, और अगर मान लीजिए वो इससे ये फायदा उठाना चाह भी रहे हैं कि हाँ अगले लोकसभा चुनाव में ज्यादा उनको इलेक्शन में वोट्स मिले, तो इसमें गलत नहीं है ना। ये तो ह्यूमन नेचर है, ऐसा तो हर कोई करता है कि अगर हमें किसी सिचुएशन में से फायदा मिल रहा होता है तो हम करते ही है ना कि हाँ ऐसा कर लेते हैं तो हमें अगले सेशन में फायदा हो जाएगा, व्हाटएवर। तो ये तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है अगर ऐसा है भी। तो ये समझ तो आप में और हम में होनी चाहिए कि जब हम वोट करने जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि जो इंसान हमसे वोट मांग रहा है, क्या वो केवल इस बात पर मांग रहा है कि देखो हमने मंदिर बनवा दिया, या वो ये कह रहा है कि देखो मंदिर तो बन गया है, अभी अपन हॉस्पिटल भी बनाएंगे, अभी अपने शहर में जो कमियां हैं उनको भी पूरा करेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। तो हम उस वक्त ये बात ध्यान देंगे ना, ये तो आपकी और हमारी जिम्मेदारी हो गई। खैर, अंत में चलते चलते एक कविता की कुछ पंक्तियां मैं लेना चाहूंगा, मुझे बड़ी सुंदर लगी एक कविता। भाई राम राम तो कह लोगे पर राम सा दुख भी सहना होगा, पहली चुनौती यह होगी कि मर्यादा में रहना होगा। मर्यादा में रहने का मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार को जलाना है। तो अगर हम अपना त्याग को गले लगा लें, अहंकार को अपने जला करके भस्म कर दें, तो सारी समस्याओं का तो वैसे ही समाधान हो जाएगा। अरे शबरी का जूठा खाओगे तो ही तो पुरुषोत्तम कहलाओगे, अब अपने राम लला की खातिर इतना ना कर पाओगे। बड़ी सुंदर लिखी है जिन्होंने भी लिखी है, अंतिम पंक्तियां लूंगा मैं इसकी एक दो। राम से मिलना है ना तुमको, निश्चित मंदिर जाना होगा, पर उससे पहले भीतर जा संग अपने राम को लाना होगा। कि हम सबको उससे पहले अपने अंदर जाकर के जो राम मौजूद हैं, भगवान मौजूद हैं, उनको पहचानना होगा। जब हम राम राम कह रहे हैं एक दूसरे से, तो सामने वाले में जो भगवान मौजूद हैं वही हम में मौजूद हैं, इसको तो समझना होगा ना। तो बस अंत में सभी को हम जय श्री राम कहेंगे और सभी से निवेदन करेंगे, नम्र निवेदन करेंगे कि इस उत्सव को दिवाली की तरह मनाएं, खुशी से पूरा देश मिलकर के, कोई जात पात नहीं। जय श्री राम।